नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम मतलब शेयर मार्केट किसको कहते हैं, ये पिछली वीडियो में हमने समझा था। लेकिन आज हम एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। आखिर शेयर वास्तव में क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद लूं, तो क्या मैं उस कंपनी का मालिक बन जाता हूं? और शेयर का भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे क्यों होता रहता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो सर्वप्रथम शेयर वाकई में क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं शेयर का मतलब क्या है। शेयर का सीधा सा अर्थ है किसी कंपनी में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपने और आपके 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। कंपनी को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। अब यदि उन 100 हिस्सों में से 5 हिस्से आपके पास हैं, तो आप कंपनी के 5% के मालिक हैं। इसी तरह बड़ी कंपनियां भी लाखों और करोड़ों हिस्सों में बटी होती हैं। इन हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है। किसी का 1 करोड़वा हिस्सा आपके पास है, तो आप 1 करोड़वें हिस्सेदार हैं। तो ऐसे एक शेयर खरीदते हैं अगर, तो क्या मिलता है? अब सवाल आता है कि यदि आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो आपको मिलेगा क्या? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के बहुत छोटे से मालिक बन जाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी बड़ी कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो आप छोटे से हिस्सेदार बनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी आप चलाने ही लगेंगे, लेकिन आप कंपनी के शेयर धारक, शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सा होगा वो ना कंपनी चलाएगा। तो शेयर धारक को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? एक शेयर धारक को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं। पहला, कंपनी के विकास का लाभ। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके शेयर का मूल्य बढ़ सकता है। दूसरा, कुछ कंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती है, पूर्व में भी बताया था, तो वह डिविडेंड भी मिल सकता है। तीसरा, कुछ मामलों में शेयरधारकों को मतदान का भी अधिकार मिलता है। मतदान मतलब कि कौन हमारा डायरेक्टर होगा या ऐसा, यानी कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भागीदारी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजों में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। शेयर का भाव ऊपर या नीचे कैसे जाता है, क्यों जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शेयर की कीमत बढ़ती क्यों है? मान लीजिए किसी कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कस्टमर बन रहे हैं, बहुत मुनाफा हो रहा है, नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिक लोग उस कंपनी का शेयर खरीदने लगते हैं कि भाई ज्यादा ये बड़ी हो रही है, इसमें पैसा लगाएंगे तो फायदा होगा, तो ज्यादा लोग शेयर खरीदने लगते हैं। जब खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम होते हैं, तो शेयर का भाव बढ़ने लगता है। इसे डिमांड और सप्लाई का नियम भी कहते हैं। शेयर का भाव नीचे क्यों आता है? अब मान लीजिए किसी कंपनी का मुनाफा घट गया, कंपनी को नुकसान होने लगा, या फिर कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर आ गई। ऐसी स्थिति में विश्वास घटने लगता है। विश्वास जब कंपनी के ऊपर घटने लगता है, ऐसी स्थिति लोग शेयर बेचने लगते हैं। जब बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो शेयर की कीमत गिरने लगती है। यही कारण है कि शेयर मार्केट में कीमतें लगातार ऊपर और नीचे होती रहती हैं। क्या केवल खबरों से शेयर ऊपर नीचे होते हैं? नहीं, शेयर की कीमत पर कई चीजें असर डालती हैं। कंपनी का मुनाफा, देश की अर्थव्यवस्था, ब्याज की दरें,
सरकारी नीतियां, विदेशी निवेश और निवेशकों की भावनाएं भी असर डालती हैं। इन सभी कारणों से शेयरों के भाव बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी होता है। शेयर खरीदने पर आप कंपनी के एक छोटे आंशिक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। शेयर धारकों को कुछ अधिकार मिलते हैं। शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलती है। अच्छी खबर कीमत बढ़ा सकती है और बुरी खबर कीमत गिरा सकती है। अगली वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं और पूरे शेयर बाजार की हालत कैसे बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मुझे लगेगा कि अगर आप लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो लगेगा कि मेरी मेहनत कुछ तो भी रंग ला रही है। कमेंट में जरूर ये बताइए कि आप शेयर मार्केट के बारे में अगला कौन सा विषय सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।